नमस्कार, मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी तरफ कोरोना की मार। आम आदमी इससे बहुत ही प्रभावशील हो चुका है। जैसा कि मोदी सरकार ने बोला था, बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे। कहाँ गए वो अच्छे दिन? जिस तरीके से गृहिणियों के रसोई पे इसका प्रभाव पड़ा है, आज हमारे साथ जुड़ी हैं रेनू जी। ये बताइए कि कोरोना के संक्रमण के बाद आपके किचन पे क्या प्रभाव पड़ा है? कोरोना के संक्रमण के बाद मेरे किचन पे बहुत प्रभाव पड़ा। सब चीज़ महंगी हो गई, सब्जी महंगी हो गई, फल महंगी हो गई और दाल में भी महंगी हो गई, आलू प्याज तेल सब चीज़ महंगा हो गया। हम लोग तो चलो किसी तरह झेल रहे हैं, गरीब आदमी को, मजदूर को क्या हाल होगा कोरोना में? कैसे सरसों का तेल 220 रुपया लीटर खरीद के खाएगा? प्याज 28 रुपया कैसे खाएगा? आलू 20 रुपया कैसे खाएगा गरीब आदमी? सरकार का यदि यही हाल रहा तो गरीब आदमी सब मर जाएंगे। गैस थी पहले 400 में मिलता था, अब गैस 1000 में मिल रहा है। बताइए हम लोग किचन कैसे चलाएंगे? यदि सरकार का यही हाल रहा तो हम लोग को तो बुरा हाल हो जाएगा। दूध मिलता था 6 रुपया लीटर, 10 रुपया लीटर, 20 रुपया लीटर, अब सीधे हो गया 50-48 रुपया लीटर। दाल मिलता था राहर का 60 रुपया केजी, अब 120 रुपया केजी मिल रहा है। महंगाई बढ़ रही है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो गरीब आदमी मर जाएंगे। सरकार को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी कैसे जिएगा। इतना महंगाई में आदमी को कैसे जीना मुश्किल हो गया है। नमस्कार गुड़िया जी, आपका स्वागत है बोलता खगड़िया में। बताइए आप कि महंगाई की मार से आपके किचन पे क्या असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रही है। जैसे कि तेल वो 200 रुपया केजी है, दाल 120-130 रुपया केजी है। किचन की स्थिति बहुत ख़राब है। दाल हुई, गैस हुई, तेल हुई, ये सब से किचन की ऐसी स्थिति है कि आप देखिए कि इतनी मजदूर को, गरीबों की, जो अच्छे से दाल सब्जी नहीं खा पा रहे हैं, वो सूखी रोटी चावल से, मार चावल, ये सब यूज सुनने को मिला है कि मुझे कभी कभी वक्त मिलता है तो जो एकदम सूखी रोटी भी खाना पड़ जाता है। जिस मजदूर वो खुद खगड़िया में जा करके या कहीं भी जा करके 100 रुपया कमा के आएंगे, वो 100 रुपया कमाएंगे और 200 रुपया केजी तेल कैसे खरीद के खाएंगे? आप उनकी स्थिति को जाके देखें। ये कोरोना और महामारी में इतनी स्थिति तो खराब है ही। उसके बाद ये मोदी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार के बनने से इतनी गरीबों को दुख सहना पड़ रहा है जिसका कि कोई वर्णन नहीं हम कर सकते हैं। कोई भी नेता हो, आपको नेता को इसलिए जिताई जाती है, हमारे गरीब मजदूर जो इतनी धूप कड़ाकर की धूप में वो खड़े होके, कोई नेता आते हैं चले जाते हैं, क्योंकि आज मेरे नेता आए हैं, मुझे कुछ मिलेगी, उनसे कुछ सुनने के लिए मिलेगी, उससे मदद मिलेगी। क्या मदद मिलेगी? आज बेचारे पेट से भूखे मर रहे हैं। ये महामारी, हमारे प्रशासन भी हैं, ऐसे प्रशासन हैं जो बेचारे को 2 घंटा मिला है, आप कमा के खाइए। उसमें अगर रिक्शा चलाने जाते हैं, उसमें आँख में लाठी घुसेड़ देते हैं, पैर में मारते हैं। वो क्या 100 रुपया कमा के आके अपने बाल बच्चे को देखेंगे? प्रशासन की इतनी लापरवाही मोदी जी के राज में हो गए हैं कि अभी अगर कमा रहे हैं तो वो प्रशासन की कमाई हो रही है, हमारे गरीब मर रहे हैं। आज हमारे साथ एक और गृहिणी है जो हमें बताएंगी कि महंगाई का असर उनके रसोई घर पे कैसे पड़ रहा है। इनका नाम है सुधा जी और एक पेशे से एक शिक्षिका है। नमस्कार सुधा जी, आपका स्वागत है बोलता खगड़िया पे। धन्यवाद, नमस्कार आप लोगों को भी। बताइए आपके रसोई घर पे महंगाई का क्या असर पड़ रहा है? सबसे पहले तो बोलता खगड़िया की टीम को धन्यवाद कि इस ओर आप लोग का ध्यान गया महंगाई की ओर, और एक महिला के कसमकस का आप लोगों ने अंदाज़ा लगाया। हम लोग किस तरह से लाइफ जी रहे हैं और किस तरह से मेंटेन, इतनी महंगाई में किस तरह खुद बच्चों को और अपने घर वालों को मतलब सारा कुछ देते हुए मेंटेन कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। और
इसके महंगाई आज जो इतनी बढ़ गई है, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही बुरी स्थिति है। आज सबसे पहले हम अगर एलपीजी की बात ले लें तो आज से 1-1.5 साल पहले लगभग एलपीजी का दाम 600 था, 600 से 650 था, और उसमें हमें सब्सिडी भी 250 मिल जाती थी, वापस आ जाती थी हमारे अकाउंट में। तो हम मुश्किल से 400 का वहन करना पड़ता था खर्च, और अभी उसी एलपीजी का मूल्य 950 हो गया है, और हमारे अकाउंट में सब्सिडी आती है मात्र 67 रुपये आती है। तो इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ गया है कि हम लोग के लिए मतलब मंथली बजट चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। कि अभी आप जान रहे हैं, आप लोग कोरोना काल चल रहा है, और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ इम्यूनिटी है, और इम्यूनिटी के लिए पौष्टिक खाना ज़रूरी है। और इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आम लोगों के थाली से मुझे लगता है पौष्टिक खाना ही नादारद है। दैट मीन्स ना ही फल, कोई भी फ्रूट, विटामिन सी से भरपूर फ्रूट खाना चाहिए, वो हरी सब्जियां, वो सब आम आदमी एक निम्न वर्ग या मिडिल क्लास फैमिली जो कि इतना महंगाई होते हुए अपने घर को चला रहे हैं, उनके थाली से मतलब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। या अभी के माहौल में मतलब अभी जो इतनी महंगाई बढ़ गई है, तो इस समय तो बिल्कुल भी हमको लगता है ख़त्म हो चुका है। और बात करें सरसों तेल की, तो 6 महीने पहले भी सरसों तेल का मूल्य 100 रुपये पर लीटर था, और अभी इसका 170 से 200 पर लीटर पे हो चुका है। आप जिस ब्रांड का लें, अलग अलग 170 से ऊपर ही है, तो प्रभाव तो पड़ेगा ही हम लोग पे। और बाकी दाल भी देख लीजिए, राहड़ का दाल ले लीजिए या फिर आप मूंग का ले लीजिए, मसूर का ले लीजिए, सारे का दाम बढ़ चुका है। हम लोग खिलाएं क्या फैमिली में बच्चों को? और हम खुद चाहते हैं कि मेरे बच्चे पौष्टिक खाना खाएं ताकि ये कोरोना से बचे रह सके, हम अपने घर वालों को अच्छा खाना दे सके। या कोई भी फैमिली, कोई भी महिला चाहेगी, एक गरीब महिला जो होती है वो भी अपने बच्चे की जान की सुरक्षा चाहती है। और अगर अब इम्यूनिटी वीक हुआ तो आज स्थिति ऐसी है कि अगर हम हॉस्पिटल जाएं तो वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें ये बताइए, आप सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे इस महंगाई को लेके? ज़रूर। अभी जैसी स्थिति है, इसको देखते हुए महंगाई कुछ कम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का इनकम भी या सैलरी बोल सकते हैं, ये भी बिल्कुल स्थिर है, एक तरह से रुका हुआ है, बढ़ नहीं रहा है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, डीए 1.5 साल से फ्रीज किए हुए हैं ये लोग, तो हम लोग का इनकम बिल्कुल रुका हुआ है, सैलरी जो बोलते हैं मंथली सैलरी, और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। तो ये थी हमारे साथ सुधा जी, जिन्होंने अपना पक्ष हमारे सामने रखा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। देखते रहिए बोलता खबर।